सो मेरे साथ आज इस पैनल में जो लोग हैं वो शायद आपका माइंडसेट अच्छे में बदलेंगे या वो भी इसी बात पे आई गेस वोट करेंगे कि एक अच्छे रिश्ते की हेडिंग ये नहीं होनी चाहिए कि उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट के अलावा भी कोई और दूसरा पासपोर्ट है। सो मेरे साथ आज पैनल में मौजूद हैं रुबीना अशरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हैप्पी टू बी हियर। हाँ। एंड साइमा हाशिम जो कि साइकोथेरेपिस्ट एंड लाइफ कोच हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ऑल गुड। आप ठीक-ठाक? कैसी हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक। और महविश इस वक्त मेरे पास बैठी हैं जिनकी आप बीती है वो शेयर करेंगी हमसे। अच्छा, इससे पहले अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी बेटी की शादी यहीं हुई थी लेकिन वो बाद में शादी होकर बाहर चली गई ना? हाँ, बट जब मिना की शादी तय हुई थी तब भी इमरान जो थे वो ही वाज़न्ट लिविंग हियर, ही वाज लिविंग इन सिंगापुर एट दैट टाइम। हाँ, तो थोड़ा सा लाइक आपको डर नहीं लगा उस वक्त रिश्ता, क्योंकि उसकी जो शादी थी वो अरेंज मैरिज थी एक तरह से? इट वाज काइंड ऑफ अरेंज्ड एंड बच्चे आपस में भी एक दूसरे से बात कर चुके थे। हाँ। क्योंकि कोविड का ज़माना था, बिल्कुल कोविड ख़त्म हुआ था उस वक्त। और हमारे साथ जो सबसे कमाल बात हुई थी वो ये हुई थी कि हम इमरान से मिल ही नहीं सके थे जब तक हमने बात पक्की कर दी। जिस दिन मिना की बात पक्की थी उस दिन इमरान wasn't in the event, he wasn't part of the event। वो नहीं, सिंगापुर जो के लॉज बहुत स्ट्रिक्ट थे कोविड के, वो बिल्कुल ट्रैवल नहीं करने देते थे अपने एम्प्लॉयज़ को या जो लोग वहाँ रह रहे थे उनको। सो हमें कुछ समझ नहीं आया कि हम क्या करें। हमने कहा चलो हम कर देते हैं उसके बगैर। आपके दिल को सुकून कैसे मिला? लाइक क्या देखकर आपने? उससे पहले एक जो था ना, हमारे साथ ये एक अल्लाह का करम हुआ था कि एक बीच में ऐसी ओपनिंग आई थी कि जब कुछ भी नहीं हो रहा था, हम इमरान से मिल नहीं पा रहे थे, वो आ नहीं पा रहा था, हम में से कोई जा नहीं पा रहा था, तो हमने सोचा चलो हम इस बात को छोड़ देते हैं और जब हम मिल सकेंगे ना, क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। बात हो गई, फैमिली से बात हो गई, फैमिली हमारे घर आ गई। इमरान हैज़ अ ट्विन ब्रदर हु इज़ देयर आइडेंटिकल ट्विन्स। अच्छा, तो ये एक आसानी है। एक थोड़ी सी आसानी ये थी, व्हेन दे वर कमिंग हमसे मिलने पहली दफ़ा हमारे घर जब आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि उनकी इमरान की अम्मी ने कहा समीना ने कि मैं आऊँ, मैं आऊँ अकेली, हम सब आए। आई सेड इरफान को ज़रूर लेके बिकॉज हम इमरान से नहीं मिल पा रहे हैं तो हम इरफान को तो देखना चाहते हैं। फिजिकल अपीयरेंस। हाँ। उसके बाद हम भी कंफ्यूजन में थे ना, क्योंकि ये तो सिर्फ आपस में बातचीत थी। उसके बाद फिर जब हमें कुछ समझ नहीं आया तो मैंने और मिना ने सोचा छोड़ देते हैं अब इस बात को, जब अल्लाह का कोई वक्त आएगा मिलने का फिर हम मिलेंगे, फिर हम मूव ऑन करेंगे। सो मैं और मिना, आपको पता है ट्रैवलर्स हैं, हमने टर्की का वीज़ा लगवाया, तब अभी वीज़े खुले ही थे नए और हमने अपना टर्की के लिए ना प्लान करना शुरू किया कि ठीक है हम ट्रैवल कर रहे हैं, बिकॉज हम बहुत टेंशन में भी थे। कोविड का भी एंड हुआ था एंड ऑल दैट। और इमरान को टर्की का वीज़ा मिल गया। सो मी, मिना एंड इमरान वी मेट इन टर्की फॉर द फर्स्ट टाइम। वी मेट, मैंने इमरान को, इमरान हमसे एक रात पहले पहुँच गए थे वहाँ और मैं और मिना पहुँचे तो जिस एयरबीएनबी छोटा सा एक था सेटअप, उसमें हमने इकट्ठे ही कमरे कराए हुए थे हम दोनों ने अपना और इमरान ने। तो मेरी पहली मुलाकात, आई एम श्योर मिना की भी इस बात के बाद पहली मुलाकात जो है वो इमरान सीढ़ी से उतर के हमें मिलने आ रहे थे। दैट्स वेयर वी मेट एंड वी स्पेंट 3 days, आई थिंक, मैं गलत भी हो सकती हूँ, इन टर्की। सारा वक्त इकट्ठे, बिकॉज वीड गेट अप एंड गो फॉर ब्रेकफास्ट टुगेदर, हैव लंचेस टुगेदर, शॉपिंग, अपनी जो भी आप इस्तांबुल में जो कुछ करते हैं वो सब हमने ब्लू मॉस्क इकट्ठे किया। पहली तस्वीरें मिना और इमरान की ब्लू मॉस्क की ही हैं, उनके पास भी और मेरे पास भी। सो दैट इज़ व्हेन आई सेड ओके नाउ आई थिंक आई कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, तो ये तो बहुत मतलब लाइक जब लड़का खाली सामने चाय के लिए आते हैं तो बैठता है तो तभी आप थोड़ा थोड़ा डिसाइड कर पाते हैं, लेकिन ये तो साथ ट्रैवल कर लिया तो और ज़्यादा फर्क पड़ता है। फर्क पड़ गया। फर्क पड़ता है। एज मदर आपने, क्योंकि देखिए मैंने आपकी एक ही बेटी है और जब आप पहली दफ़ा अपनी बच्ची का रिश्ता कर रहे होते उस वक्त आपको भी नहीं पता होता कि आपको क्या करना है, आपने सीखा हुआ तो होता नहीं है ना। सही बात है। तो एज मदर क्या क्या बातें आपने नोट की
क्योंकि आप ट्रैवलर्स तो हैं, मगर बच्ची को एक ही बेटी, उसको बाहर भेज देना, अपने से दूर भेज देना, सो वो आपने क्या क्या बातें नोट की? नोट इन द सेंस के इन द सेंस 3-4 पॉइंट्स होते हैं एज मदर, नहीं पता होता मदर्स को कि उनको क्या चीज़ें नोट करनी चाहिए। I think I liked the family because फैमिली कैसी है उससे बहुत फर्क पड़ता है। लाइक फैमिली नोट की सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले मुझे समझ आया कि ये हमारे जैसे लोग हैं। हाँ। इनको हमसे कोई मसला नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनको शोबिज़ से मसला होता है। यस। हमारी तो ज़िंदगियों का एक एक्सपीरियंस है कि हमें पता चल जाता है जब हम घर किराए पे लेने जाते हैं या हम किसी से दोस्ती करते हैं, तो कहीं ना कहीं बातों में पता चल जाता है कि लोग कितने ओपन माइंडेड हैं अबाउट शोबिज़। एंड आई कीप टेलिंग माई फ्रेंड्स ऑल्सो कि अगर कोई शोबिज़ के बारे में ओपन माइंडेड नहीं है तो उसका हमारी ज़िंदगी से दूर तक का ताल्लुक भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम वो लोग हैं जो इस काम में आज से नहीं सालों से हैं, बिल्कुल डेकेड्स से हैं। हमारे दोस्त भी इसी फील्ड के हैं, हमारी एक तरह की एक्सटेंडेड फैमिली है पूरी, बिल्कुल। एंड हम इस फील्ड को अंदर बाहर अच्छी तरह जानते हैं। और हम सब, अगर हमारे जैसे लोगों को कोई ये बताने की कोशिश करेगा कि शोबिज़ हमें समझ नहीं आता, तो मैं समझती हूँ उनसे कोसों दूर भागने की ज़रूरत है। सो दीज वर वेरी डाउन टू अर्थ, लवली पीपल। I loved the whole family, the way they cared for us, क्योंकि हम एक मुश्किल सिचुएशन में थे ना, एक अनयूजुअल कोविड और एग्जैक्टली कि हम मिल ही नहीं सकते कि हम मिल नहीं पा रहे हैं और हम आगे चलना चाह रहे हैं और समझ नहीं आ रहा। फिर सेकंड चीज़ आपने क्या नोटिस इमरान की? हिमसेल्फ। हाँ, बिकॉज फिर आप जब फिर असल देखो, फैमिली एक हद तक तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन असल जो इंसान है वो वही लड़का है या लड़की है, दोनों ही। लड़कियां भी खतरनाक, खौफनाक एग्जैक्टली हो सकती हैं। हाँ। सो और सब माँ बाप को अपनी बेटियों का पता भी होता है, उसके अच्छे पॉइंट्स, उसके गुस्से के बारे में भी हम जानते हैं, अपनी बेटियों के मिजाज के बारे में भी जानते हैं, उसकी एक्सपर्टीज भी जानते हैं, उसकी एक्सपर्टीज भी जानते हैं, जानते उनकी हैं। वीकनेसेस भी जानते हैं।